जब भी हम पूजा पाठ करें, ये भी एक मेरे मन में भी कई बार शंका होती है कि हमें जो दिए का मुंह है वह जिसकी तरफ हम पूजा कर रहे हैं, जो हमारे सामने कोई मूर्ति रखी है, कोई तस्वीर रखी है या हमारे गुरु जी की तस्वीर रखी है, उनकी जब हम आराधना कर रहे हैं तो हमें दिए का मुंह उनकी तरफ रखना चाहिए कि अपनी तरफ रखना चाहिए। या जैसे आप जब माड़ी पे गए तो माड़ी पे क्या था कि वो चारों तरफ से खुली थी और चरण पादुका रखी थी, तो आपने गेट की तरफ उनका किया। ये क्या रहस्य है कि हम पूजा करें तो दिया हम किस तरफ जलाएं, किस दिशा की तरफ रहे? ये मेरा आपसे प्रश्न है। देखो, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा है। और विषय है क्या है कि जब हम 3 तरीके के दीपकों का विधान है। एक तो ये कि जो तस्वीर है अगर हमारी किसी, या जैसे पितरों के आले देखते हो इस तरीके से, और फिर बैक में एक लगा होता, तो हमें दीपक रखना चाहिए उधर की ओर, दीवार की ओर, मतलब मूर्ति की ओर, है नी। और अगर हम जो जैसे खुला हुआ है कोई चीज और चरण पादिका इस तरीके से हैं और हम एंटर कर रहे हैं, तो उसमें वो दीपक होना चाहिए बाहर की ओर, मतलब उसका मुख हमारी तरफ को होना चाहिए, कि जैसे हमारे पितरों से आशीर्वाद खुले से ही इधर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर जा रहा, जाओ कि भाई हमारे भक्तवान जो परिवारजन या वंश वगैरह जो है प्रसन्न है। असल में क्या है, दीपक का विधान जो है वो है बीच में से जलाने का। अगर हम मूर्ति की ओर जलाएंगे तो वहां लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कहीं यार ये तो मैंने शिव जी के आगे जला दिया, ये मैंने गुरु जी के आगे जला दिया, लेकिन इधर गणेश जी हो गए, इधर कार्तिकेय जी हो गए, या देवी मैया हो गई, अब ये यूँ कह रही होंगी हमारी तरफ कुना है। जैसा वही अभी बात चलती हो, मैं जैसे गाँव में कभी टॉर्च है और टॉर्च किधर मार रहा है, काम की जगह मार। तो इसका मतलब है कि हम अगर हमारा इष्ट हनुमान जी है या देवी हैं तो हम उधर को ही रखें क्या, मतलब जो और हैं अदर्स उधर ना रखें, है नहीं। तो इसमें जो है लोगों का ये कंफ्यूजन बढ़ गया। और दूसरा कारण इसका था ये प्रचलन में कि दीपक जो है अक्सर बीच से बुझ जाता था, जैसे छोटा होते हुए बुझ जाता था, है नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि दीपक की लौ को उसके साइड में रखा, मतलब उसको जो बत्ती को, तो बत्ती को जला दिया। अब वो जो है अगर सामने आला है भगवान की ओर है तो उधर कर दिया, खुले की वजह से ये वाला रख दिया कि भाई इधर रखो, जैसा जो जाए एंट्री वो ऐसा करके ले ले, है नहीं जी। उसे ऐसे करेगा ना, चरण को छुएगा और ऐसे कर लेगा अपनी ओर को, उनकी ऊर्जा और अपनी ऊर्जा, और उनकी जो ऊर्जा है पितरों की आशीर्वाद स्वरूप में, अब ये वो तो आशीर्वाद वैसे ही दे रहे हैं सूक्ष्म से, तो तुमने उनका पैर छुआ और उसे यूं ले लिया। अब क्या अगर तुमने वो दीपक उधर की साइड में रख रखा, तुमने यूं करा तो बुझने के चांस हो जाएंगे, और वो वायु की तरफ इधर है तो उसे जैसे यूं लोगे तो प्रज्वलित रहेगा ये। अच्छा, जो खड़ा दीपक है वो है हमारी एनर्जी का प्रतीक, मतलब ये हमारा समझो कि फाउंडेशन है, और ये तो हो गया हमारा जो दीपक का जो दीपदान है, मतलब जो दीपक है। और ये हमारी जो है कुंडली जो है वो ज्योति स्वरूप है, तो किधर जा रही है, ऊर्ध्व, कहाँ, ब्रह्म में। अगर हम इसे देखेंगे दीपक है और ये ऊर्जा जल रही है इसमें से, और ऐसे जाके देखो, यहाँ से देखोगे तुम, अगर ये त्रिकोण ऐसे करके ज्योति ऐसे बनेगी, तो ज्योति भी पहले ऐसे करके जलती है नहीं, भाई नीचे से ऐसे जलेगी और बीच में फैल जाएगी और ऊपर भी। तो अब अगर हम देखोगे तो यहाँ से हमारी कमर है, अब ये तो उसकी ऊपर बात होगी कि कमर का कमरा हो गया, तो कमर अगर ये पतली होती है और कमर फिर ये यहाँ से चेस्ट आके फिर ये ऊपर को जाती है। तो दीपदान का और दीपदान का नहीं, दीपक का जो रहस्य है जलाने का, प्रज्वलित करने का, वो यही है कि हम बीच में से खड़ी करके जलाएं और वो चारों तरफ कवर करेगी। अब उसमें वो टेंशन नहीं है कि सामने वाले को हम केवल नमस्कार कर रहे हैं और इधर उधर के रह गए, और जो है या आगे हो गया पीछे हो गया, जैसे इस चीज का। तो समझ में आई ये बात? हाँ, तो देखिए गुरुजी ने कितने साधारण तरीके से मेरे प्रश्न का उत्तर दिया और मेरी जिज्ञासा को बहुत अच्छे से शांत किया, और मुझे समझ में भी आई। जो जिस तरीके से उदाहरण दिए गुरुजी ने, मेरे तो समझ में आई, और मुझे लगता है आप लोग जो भी दर्शक देखेंगे गुरुजी के द्वारा जो ये बातें बताई गई हैं दिए को लेकर के, आपको भी समझ में आएंगी। और जितना मुझे समझ में आया, तो गुरुजी का कहना ये है कि कायदा तो ये कहता है कि दिया इस तरीके से ऊपर की दिशा में जलना चाहिए, ऊर्ध्वाकार, जिससे कि उसका पुंज, जैसे हमारी अंदर की कुंडली नीचे से ऊपर को जागृत होती है, वैसे ही दिए में भी लो प्रज्वलित होती है। तो कायदे में तो हमें इस तरीके से जलाना चाहिए। अगर आप फिर भी, अगर आपके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप ऊपर की तरफ जोत करके जलाएं, तो अगर खुला स्थान है, वो बाउंड्री नहीं है उसकी चारों तरफ,
तो उसका जो दिए का मुंह होगा वह होगा आपके गेट की तरफ। और अगर वो बाउंड्री में है, चारों तरफ दीवार है, तो आपका उनका जो ज्योति का मुंह होगा वो उन व्यक्ति के तरफ, यानी व्यक्ति से मतलब कि जो देवता की हम पूजा कर रहे हैं, पितृ देवता की कर रहे हैं या अपने इष्ट देवता की कर रहे हैं, उनकी तरफ उसका मुंह होगा। क्यों